बड़ा फर्क है। बीजेपी ने तो ये भी कहा था अगर हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे, बीजेपी ने तो ये भी कहा था 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपए का सिलेंडर था, क्योंकि वही मकान दो ना हम मांग करते हैं, हम कांग्रेसी, हम कांग्रेस कहते हैं। अगर हमने कांग्रेसियों ने 60,000 मकान बनाए हैं इन गरीबों के लिए, झुग्गी बस्ती वालों के लिए बनाए हैं, क्यों नहीं देते ये लोग? अरे उनकी चाबी देकर के इनको अच्छी जगह बचाओ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात पात में हम लोगों को अलग बिछा रही है। और मैं कह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी हनुमान चौहान जी, मंगोलपुरी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। चाहे आंधी आए तूफान, वह अपने काम को ही जनता की सेवा करना कर्तव्य समझते हैं। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। सरकार लगातार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, गरीबों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। क्या लोग कहना चाहेंगे अगर बात करें तो 50 साल के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास गवाह? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस से लेकर के हम विधानसभा तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस हमेशा गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ है, साथ थी, साथ रहेगी। मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी से एक सवाल करता हूँ छोटा सा। 11 साल ये हमारे केजरीवाल जी रह के गए। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा। कांग्रेस पार्टी ने 60,000 फ्लैट बनाए थे गरीबों को देने के लिए, 60,000 फ्लैट गरीबों को देने के लिए बनाए थे। लेकिन इन्होंने, ना केजरीवाल जी ने उनकी सुन ली और ना ये बीजेपी सरकार आई है इसने सुन ली। अगर वो 60,000 फ्लैट हमारे गरीब भाई बहनों को, इनको झुग्गी बस्ती वालों को मिल जाते तो आज दिल्ली कुछ और होती। ये कांग्रेस की सोच थी। आज तक मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूँ, क्या बीजेपी ने आज तक किसी को, झुग्गी झोपड़ी वाले को बसाया है क्या? एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने सन 76 में बसाया, सन 90 में बसा, और जब जब झुग्गी वालों के साथ खड़ी रहती है। हनुमान चौहान जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, मुद्दे में चर्चा करूंगा। आज आप यहाँ के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, लेकिन आप अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। लगातार आप जनता के बीच 24 घंटे तैयार रहते हैं। भाजपा पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था, चुनाव में वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वही मैदान होगा। देखिए, ये बीजेपी की कथनी और कड़ी में बड़ा फर्क है। बीजेपी ने तो ये भी कहा था अगर हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे, बीजेपी ने तो ये भी कहा था 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपए का सिलेंडर था। आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो 60 रुपए लीटर तेल था, जो आज हम खाने का 160 रुपए लीटर लेते हैं। ये गरीब आदमी, ये सिर्फ गरीबों का खून चूस रही है बीजेपी। मैं आपको बता दूं, अब तो ये 27 साल में आई है, लेकिन आने वाले टाइम में आप आज दिल्ली में इलेक्शन करवा लो, अगर बीजेपी के 20 विधायक भी आ जाए तो मैं आपको लिख के देता हूँ। मेरा आपसे पहले और आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 53 बनने के बाद लगातार दिल्ली जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या हो जाएगा? आज जो भी वोटर है ना, आप सर्वे कर लीजिए, जो भी वोटर वोट दे करके आज ये कह रहे हैं, मन में पछता रहे हैं, अगर यार गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस थी, लेकिन हमने गलती से बीजेपी सरकार चुन ली, अगर ये कुछ करेगी। लेकिन ये तो आते ही जहाँ झुकी वहीं मैदान करना स्टार्ट कर दिया। आज भाई देवेंद्र जी की आवाज उठाने के बाद में रेखा गुप्ता जी को आना पड़ा और अपने एरिया में, बाकी सब जगह झुग्गी तोड़वा दी, अपने एरिया में आना पड़ा और कहने लगी जहाँ झुग्गी वही मकान। दो ना हम मांग करते हैं, हम कांग्रेसी, हम कांग्रेस कहते हैं। अगर हमने कांग्रेसियों ने 60,000 मकान बनाए हैं इन गरीबों के लिए, झुग्गी बस्ती वालों के लिए बनाए हैं, क्यों नहीं देते ये लोग? अरे उनकी चाबी दे करके इनको अच्छी जगह बसाओ, उनके बच्चों की परवरिश करो। ये भी देश के वासी है, इनका भी अधिकार है, ये भी लोग टैक्स देते हैं। आज एक माचिस खरीदते तब भी ये टैक्स देते हैं, आज एक तेल खरीदते तब भी ये टैक्स देते हैं। इनका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है। ये भी अच्छी से रहे, सुख से जीवन व्यतीत करे और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता अपने आप को तरह महसूस कर रही है, सरकार महसूस कर रही है, ठगा महसूस कर रही है, क्या आपको लगता है आने वाला बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब है? बिहार की जनता विधानसभा चुनाव के अंदर जो बिहार में चुनाव होने वाला है, इसका सीधा सीधा असर बिहार में दिखाई पड़ेगा। मैं आज आपको एक चीज और बता देता हूँ सब भाइयों के बीच में, बिहार से कांग्रेस वापसी कर रही है
और जब बिहार से वापसी करेगी तो पूरे बिहार से जब वापसी करेगी कांग्रेस तो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस इस तरीके से वापसी करेगी। ये बीजेपी वाले अब ये 27 साल में आए दिल्ली में। आपका कहने का मतलब सीधा सवाल ये है, बिहार से वापसी होगी फिर यूपी में वापसी होगी क्या? बिहार से वापसी होगी, आप देख लेना। बिहार से हम वापसी आ रहे हैं, बिहार में हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और ये लोग देख के रह जाएंगे क्योंकि इनके रास्ते बिहार में देखिए 20 साल से लोग तरसते हैं, रोज मर्डर हो रहा है, कभी किसका मर्डर हो रहा है, कभी किसका मर्डर। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की पार्टी, धर्म की पार्टी है। बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात पात में हम लोगों को अलग बिस्टा रही है। और मैं कह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम इतने सालों से भाई भाई की तरीके से रह रहे हैं। और ये बीजेपी आने के बाद में ये हमें बिस्टा रही है, ये हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग करके हमें बिस्टा रही है। लेकिन ये देश है, ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, या गंगा जमुना की तहजीब है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम भाईचारा बढ़ाते हैं, भाईचारे के साथ ही जीते हैं और भाईचारे के साथ जीते आए हैं। ये लोग धर्म की राजनीति कुछ दिन चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। तो दर्शकों मैं आपको सी तस्वीर दिखा, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जो कि परिचय के मोहताज हमाम चौहान जी मंगोल विधानसभा से, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की जनता को परेशान के दिल्ली तोड़ी जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर आपको बिहार चुनाव में दिख जाएगा। बिहार में इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व